कुछ भी शुभ कार्य करने से पहले कुछ हरि गुरु का स्मरण थोड़ी अपेक्षित होती है और उस जी तो थोड़ा स्मरण करेंगे हरि गुरु का और 1 मिनट का ध्यान करेंगे, है ना। तो जी ईश्वर का ध्यान कर लीजिए 1 मिनट। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे। तो सबसे पहले हमारे मन में यह प्रश्न आएगा स्वाभाविक रूप से कि हम ज्योतिष क्यों सीखना चाहते हैं। भौतिक जीवन में भी व्यक्ति जब किसी भी चीज़ को ग्रहण करता है तो जब तक उसकी महत्ता नहीं जानता है, उसका क्या महत्व है या उससे क्या लाभ है, तब तक भौतिक वस्तु को भी कोई व्यक्ति नहीं ग्रहण करता है। तो इसीलिए सर्वप्रथम आज हम ज्योतिष शास्त्र से परिचय लेंगे और ज्योतिष शास्त्र की क्या महिमा है इसको हम जानने का प्रयास करेंगे। तो ज्योतिष शास्त्र की महिमा को जानना है और इसकी क्या उपयोगिता है हमारे जीवन में, ये भी जानना आवश्यक है। तो ज्योतिष शास्त्र की महिमा को जानने के लिए हमें वेदों से भी रूबरू होने की आवश्यकता है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र का संबंध बहुत ही सूक्ष्म रूप से और बहुत ही गहरे रूप में ज्योतिष शास्त्र वेदों से जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए ज्योतिष को समझने के लिए पहले हमें वेदों के बारे में थोड़ी आंशिक ज्ञान की आवश्यकता है। इसे वेदों को तो हम पूर्ण रूप से समझ नहीं सकते, क्योंकि हम मायिक प्राणी हैं और वेद जो है अपौरुषेय ग्रंथ है। अपौरुषेय ग्रंथ कहने का मतलब है कि यह किसी मनुष्य के द्वारा लिखा हुआ नहीं है। इसलिए अपनी अल्प बुद्धि से हम वेदों को नहीं समझ सकते। फिर भी अपनी मायिक बुद्धि से, अल्प बुद्धि से इतना ज़रूर समझ सकते हैं कि वेदों से ज्योतिष शास्त्र किस प्रकार संबद्ध है, क्या संबंध है ज्योतिष शास्त्र का वेदों से। हम अपनी अल्प बुद्धि से ही कोशिश करेंगे तो उतना तो समझ सकते हैं कि वेद से किस प्रकार ज्योतिष शास्त्र जुड़ा हुआ है। कि ज्योतिष शास्त्र को श्रुति भी कहा जाता है। श्रुति का मतलब होता है श्रवण करना या सुना हुआ ज्ञान, अर्थात पहले वेदों को ईश्वर ने ऋषियों को सुनाया और फिर ऋषियों द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी उसे आगे बढ़ा गया, सुनाया गया। उसी क्रम में महर्षि वेद व्यास वेदों का श्रवण करते हैं, अपने मन मस्तिष्क में उसे संकलित करते हैं और संकलित करने के बाद उसे लिपिबद्ध करते हैं और लिपिबद्ध करते हैं। तब से हम यह जानने लगे कि वेद व्यास ही हैं वेदों के रचयिता। इस रूप में हम जानते हैं वेदों के लिखने वाले रचयिता वेद व्यास हैं। वस्तुतः उन्होंने अपने पूर्वजों से, ऋषियों से सुनकर उसे संकलित किया और संकलित करने के बाद उसे लिपिबद्ध किया। अब यहाँ हमने बताया कि यह स्पष्ट होता है कि ये वेद देववाणी है, ईश्वर की वाणी है।
ईश्वर की वाणी है। और यहाँ हमने इससे पूर्व में ये बताया कि यह ज्योतिष शास्त्र वेदों से जुड़ा हुआ है। अब जो ईश्वर की वाणी है और उससे वेदों का संबंध है, तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि बहुत ही महिमा है ज्योतिष शास्त्र की, बहुत बड़ा महत्व है। क्योंकि ये वेद जो है ईश्वर की वाणी है, और ईश्वर की वाणी से किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज़ का जुड़ जाना एक बहुत ही महत्व रखता है। और इसकी महिमा, ज्योतिष की महिमा तो तब और भी ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगी जब हम यह जान लेंगे कि ज्योतिष का संबंध वेद से किस प्रकार का है। देखिए, इसके लिए ये भी जानेंगे हम कि ज्योतिष में क्या लिखा हुआ है, ज्योतिष जो है और वेद में क्या लिखा हुआ ये भी जानना होगा। ज्योतिष शास्त्र में हमारे जीवन, भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन के हर एक पहलू पर विचार किया गया है। हर एक क्षेत्र की समस्याओं का उसमें उल्लेख है, उसका समाधान है। यहाँ तक कि हम अभी भौतिक जीवन में जो भी ज्ञान विज्ञान देखते हैं, इतना उन्नति विज्ञान कर रहा है, तो उसके जो भी सिद्धांत हैं विज्ञान के, उस जितने भी विज्ञान के सिद्धांत हैं वो सब पूर्व में ही हमारे वेदों में वो सब वर्णित है, उसके सिद्धांत। और अभी वैज्ञानिक जो है किसी प्रकार का क्या करते हैं कि एक रिसर्च करते हैं, खोज करते हैं, कुछ नई वस्तु कुछ बनाते नहीं हैं, वो रिसर्च करते हैं। वो रिसर्च वेदों से ही होता है, सारा हमारा वेदों में वो सब वर्णित है। जितने भी प्रकार के अभी आप टेक्नोलॉजी देखते हैं, प्रक्षेपास्त्र वगैरह ये सब जितना भी सब उसका है, ये सब उसका संबंध वेदों से ही है। वेदों में ही उसके मूल सिद्धांत वेदों में ही है। और इतना ही नहीं, वेदों में जो है सभी प्रकार हमारे जो अनुष्ठान किसी प्रकार का करते हैं, यज्ञ करते हैं, हमारे हर एक प्रकार के जीवन के पहलू पर उसमें विचार किया गया और समाधान बताया गया है। और वेद के मूल रूप से 6 अंग बताए गए हैं, वेदांग जिसे कहते हैं। और इसमें वेदों के 6 अंग हैं। उन 6 अंगों में ज्योतिष 6ठे नंबर पर है। ज्योतिष 6ठे नंबर पर है। और ये जो है वेद का नेत्र है, इसे वेदों का नेत्र कहा गया है। जी। अब जब ये वेद का नेत्र है और वेद हमारी सृष्टि का और सनातन धर्म का प्रथम ग्रंथ है, तो वेद की महिमा तो है ही। और जब वेद की महिमा है और ज्योतिष शास्त्र वेद का नेत्र है, तो ये समझ लीजिए कि ज्योतिष शास्त्र की कितनी महिमा है, कितना महत्वपूर्ण है। एक सामान्य जीवन में ही हम अपने आप को देखते हैं, हमारे भौतिक जीवन में ही देखते हैं। यदि किसी मनुष्य का नेत्र नहीं हो तो उसका जीवन व्यर्थ है, कैसा हो? हाँ, सार्थकता नहीं है, जीवन का कोई सार नहीं है। और ज्योतिष शास्त्र में अभी हमने बताया कि उसमें हमारे जीवन के हर एक पहलू का समाधान बताया गया है, हर एक पहलू पर विचार किया गया है। ज्योतिष शास्त्र के द्वारा ही हमें काल का ज्ञान होता है। काल का ज्ञान होने का मतलब है कि हमारे आने वाला समय कैसा रहेगा, कितना महत्वपूर्ण है, कौन सा समय हमारे लिए अनुकूल है और कौन सा समय हमारे लिए कष्टकारक हो सकता है, और उससे हम कैसे निकल सकते हैं, उसका क्या समाधान है। ज्योतिष शास्त्र में ये सब बताया गया है। और
ज्योतिष शास्त्र में हमारे जीवन के हर एक पहलू, जैसे हमारे स्वास्थ्य के बारे में बताया गया है कि स्वास्थ्य कैसा रहेगा, शिक्षा कैसा होगा, करियर कैसा होगा, भाग्योदय इत्यादि इत्यादि चीज़ें, मतलब यही कह सकते हैं जीवन के हर एक पहलू पर विचार किया गया है। और यदि किसी भी प्रकार की हमारे जीवन में प्रतिकूलता आती है तो ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के माध्यम से हम ज्योतिष शास्त्र में कुछ समाधान जो बताए गए हैं उसका अनुसरण करके हम अपने जीवन को संरेखित कर सकते हैं, हम उसको एलाइन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हम यह भी देखते हैं कि वेदों में कर्मकांड बताया गया है, तंत्र मंत्र बताया गया, पूजा पाठ इत्यादि बताया गया है। तो ये सब जो एक रेमेडी के रूप में दिया गया है, हमारे जीवन को अनुकूल बनाने के लिए सब रेमेडी के तौर पर जो बताया गया है, तो इन सब कर्मकांडों का और पूजा पाठ इत्यादि का अनुष्ठानों का हम कब अनुसरण करेंगे, किस समय शुरू करेंगे। वेदों में तो सब कुछ बता दे, लेकिन हम कब करेंगे, किस समय करें कि हमको इसके पूर्ण फल प्राप्त हो। तो उसके लिए हमें एक विशेष समय की आवश्यकता होती है, जिसको हम कहते हैं कि मुहूर्त, शुभ मुहूर्त। हम कोई भी कार्य करना हो, छोटा से छोटा भी कुछ कार्य करना हो, शुभ कार्य करना हो, तो किसी ब्राह्मण से, किसी आचार्य से जाकर पूछते हैं कि अमुक कार्य के लिए मुहूर्त बता दीजिए। तो ये मुहूर्त का ज्ञान हमें ज्योतिष शास्त्र से होता है। तो अब समझ जाइए कि यदि ज्योतिष शास्त्र नहीं होता तो वेदों में जो कुछ भी मार्ग बताए गए हैं उसका अनुसरण हम नहीं कर पाते सही समय पर, और सही समय पर उचित मुहूर्त पर यदि हम नहीं करते तो उसे हमें पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती। तो इसीलिए ज्योतिष शास्त्र की महिमा है, और ज्योतिष शास्त्र को यही कारण है कि इसे वेद का नेत्र कहा जाता है। अब देखिए, ये तो वेदों से हो गया, और अब देखते हैं कि इसमें ज्योतिष शास्त्र जो शब्द है, ज्योतिष शब्द बोलते हैं, इसमें दो शब्द मुख्य रूप से आता है, ज्योति और ज्योतिष, दो शब्दों से बनता है ज्योति। ज्योति का मतलब क्या होता है? ज्योति का मतलब प्रकाश होता है, लाइट, प्रकाश। ज्योति का मतलब प्रकाश होता है। और इसका मतलब ईश्वर, यानी कि ईश्वर की ज्योति, ईश्वर का प्रकाश। जहाँ ईश्वर का प्रकाश हमारे जीवन में आ जाए वहाँ हमारे जीवन में सभी प्रकार के अंधकार का अभाव हो जाता है, हमारा जीवन प्रकाशमान रहता है, और हमें जीवन में सब कुछ क्लियरिटी रहती है, कहीं कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट नहीं, अज्ञान अंधकार और हमारा समाप्त हो जाता है, मार्ग प्रशस्त हो जाता है। तो ज्योतिष शब्द के द्वारा भी हम ज्योतिष की महिमा जान सकते हैं कि सीधे सीधे ईश्वर की प्रकाश, हाँ, ईश्वर का प्रकाश है, या ईश्वर के द्वारा बताया गया मार्ग है ये ज्योतिष शास्त्र। अब ज्योतिष शास्त्र में आगे जब हम बढ़ेंगे तो ज्योतिष शास्त्र के विषय में यह बताया गया है कि ये जानना भी आवश्यक है हमारे कि ज्योतिष शास्त्र के 18 प्रवर्तक हैं। ज्योतिष शास्त्र के 18 ऋषि हैं, 18 प्रवर्तक हैं। प्रवर्तक का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए किसी धर्म विशेष का कोई प्रवर्तक हैं, गौतम महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। उन्होंने जो सिद्धांत और ज्ञान बौद्ध धर्म में बताए उससे पहले कोई नहीं जानता था। एक नई चीज़ उन्होंने समाज को ला करके दिया, उस धर्म को ला करके दिया, और वो प्रवर्तन किया तो प्रवर्तक हो गए। इस्लाम धर्म के भी कोई प्रवर्तक थे। तो इस तरह से हमारे ज्योतिष शास्त्र के जो अलग अलग सिद्धांत हैं, और उस सिद्धांत को किसी ने भी नहीं बताया, वो अलग अलग सिद्धांतों को 18 ऋषियों ने बताया।
इसीलिए उन्हें ज्योतिष शास्त्र के ये प्रवर्तक कहे गए। ज्योतिष शास्त्र के 18 प्रवर्तक में जो है उनके नाम इस प्रकार से हैं। पहले हुए सूर्य, इसको श्लोक के रूप में है एक लिखा हुआ, सूर्य पितामहो व्यासो वशिष्ठो अत्रि पराशर कश्यपो नारदो गर्गो मरीचिर्मनु अंगिरा लोमस पौलिसश्चैव च्यवनो यवनो भृगु सौनको अष्टादश चेत ज्योतिष शास्त्र प्रवर्तक। ये श्लोक में सबके नाम ही हैं, केवल ज्योतिष शास्त्र के जो प्रवर्तक हैं उसके नाम क्रम से इस प्रकार से जो श्लोक में बताया गया। पहला है सूर्य, पितामह, व्यास, वशिष्ठ, अत्रि, पराशर, कश्यप, नारद, गर्ग, मरीचि, मनु, अंगिरा, लोमस, पौलिश, च्यवन, यवन, भृगु और शौनक। ये सब 18 प्रवर्तक हैं। और 18 जो प्रवर्तक इन्होंने ही कुछ सिद्धांत दिए, इन्हीं के सिद्धांतों को हम आगे अध्ययन करेंगे। और ज्योतिष शास्त्र में आगे हम यह देखें कि ज्योतिष शास्त्र के 3 स्कंद बताए गए हैं। ज्योतिष शास्त्र को 3 भागों में बांटा गया है। त्रिस्कंध इसके कहते हैं, त्रिस्कंध। तो पहला स्कंद जो है उसको हम कहते हैं सिद्धांत। पहला जो है ज्योतिष शास्त्र का स्कंद उसको बोलते हैं सिद्धांत। इसके और भी इसको गणित भी कहते हैं, करण भी कहते हैं। दूसरा है संहिता और संहिता और तीसरा है होरा, जिसको फलित ज्योतिष कहते हैं। इसे ही आप पढ़ने वाले हैं आगे। तो उसको भी मैं जो 18 प्रवर्तक हैं ये भी जानना चाहिए, उसको मैं नोट करवा दूंगा, श्लोक भी मैं नोट करवा दूंगा या आपको मैं मैसेज कर दूंगा, उसको आप लिख लेंगे। तो इसको आप समझिए कि ये तीनों को भी जानना जरूरी है। यदि हम ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं तो ज्योतिष शास्त्र के कितने स्कंध हैं यह भी महत्वपूर्ण है हमारे लिए जानना। तो पहला है सिद्धांत। आप इसमें नाम आपने लिख लिया, 3 नाम है इसके। गणित भी कहते हैं। जब गणित है तो इसमें स्पष्ट है कि इसमें गणितीय गणना होगा और इसमें गणितीय गणनाओं के साथ साथ खगोलीय सिद्धांतों का भी उपयोग किया जाता है। खगोलीय पिंडों की गति और उसकी स्थिति के बारे में हम सिद्धांत ज्योतिष में जानते हैं। हमारे जो भी खगोलीय पिंड है, आकाशीय पिंड है, ग्रह नक्षत्र इत्यादि जो हैं उसकी गति के बारे में हम जानते हैं। जैसे कभी कभी आपने सुना होगा कि कोई भी ग्रह वक्री हो गया, वक्री स्थिति में है, या कभी कभी अब जब जाते हैं किसी आचार्य के से पूछने की विवाह का मुहूर्त बताएं तो उसमें आचार्य कभी कभी क्या कहते हैं कि भाई अभी तो गुरु अस्त चल रहा है, गुरु अस्त में विवाह नहीं होता जी। और कभी ये भी सुनने को मिलेगा कि शुक्र अस्त है, शुक्र अस्त में विवाह नहीं होता है। तो गुरु अस्त, शुक्र अस्त, ये सब जो है गणितीय सिद्धांतों द्वारा हम जानते हैं, गणित के द्वारा इसको कैलकुलेट किया जाता है। तो इसका जो हमें जो ज्ञान होता है कि कोई भी ग्रह वक्री स्थिति में है या कोई भी ग्रह अस्त है या कब उदय होगा, जब उदय होगा तब विवाह का मुहूर्त शुरू होगा। तो इन सब चीज़ों का ज्ञान हमें सिद्धांत ज्योतिष में ही, जो ज्योतिष शास्त्र का प्रथम स्कंध है, उससे हमें प्राप्त होता है। उसके बाद दूसरा नंबर है संहिता का। अब संहिता जो शब्द है
उस शब्द से ही आप समझ सकते हैं कि संहिता में क्या हो सकता है। संहिता का मतलब होता है संग्रह या संकलन, या किसी न किसी चीज का संकलन है संहिता ज्योतिष में। तो संहिता ज्योतिष में क्या संकलित है? संहिता ज्योतिष में प्राकृतिक घटनाओं का संकलन है। हमारे जीवन में कुछ प्राकृतिक घटनाएं होती हैं और संहिता ज्योतिष के द्वारा किसी व्यक्ति विशेष के बारे में कोई फल कथन नहीं किया जाता है। इसमें संपूर्ण समाज के लिए फल कथन किया जाता है, संपूर्ण राष्ट्र के लिए फल कथन किया जाता है। जिसे क्योंकि प्राकृतिक जो भी आपदाएं आती हैं, प्राकृतिक घटनाएं जो आती हैं, उससे कोई एक व्यक्ति प्रभावित नहीं होता है, संपूर्ण समाज प्रभावित होता है, संपूर्ण राष्ट्र प्रभावित होता है। जैसे किसी भी अमुक वर्ष में कितनी वर्षा होगी, कहीं अतिवृष्टि, कहीं अनावृष्टि, कहीं सूखा, कहीं बाढ़ की स्थिति आ जाती है। इसको हम संहिता ज्योतिष के द्वारा जानते हैं। संहिता ज्योतिष में इन सब बातों का संकलन है। किसी किसी वर्ष क्या होता है कि फसल अच्छे नहीं होते हैं, फसल में कीटाणुओं का आक्रमण हो जाता है, फसल नष्ट हो जाता है। तो कौन से वैसे ग्रह नक्षत्रों के योग हैं और वह कब घटित होगा, ये सब संहिता ज्योतिष में ही हमें पता चलता है। और शकुन शास्त्र, जैसे शकुन शास्त्र की भी एक प्रक्रिया होती है। शकुन शास्त्र के द्वारा हम कोई जानते हैं, तो शकुन शास्त्र का विज्ञान संहिता ज्योतिष होता है। जो संहिता ज्योतिष है, तो अभी वर्तमान समय नाम आप भी सुने होंगे ग्रंथों, जैसे बृहत संहिता, भृगु संहिता, नारद संहिता। हमने जो 18 आचार्य बताए, उन्होंने कुछ संहिता बनाए, तो उन्हीं के नाम पर इन ग्रंथों का नाम हो गया वाराही संहिता। इस तरह से अब तीसरा जो है होरा, तीसरा है होरा शास्त्र या फलित ज्योतिष। फलित ज्योतिष का ही हम विशेष रूप से अध्ययन करेंगे। हम आगे जो अध्ययन करने वाले हैं, हमारे लिए मुख्य रूप से जो उपयोगी होगा वो होरा शास्त्र का या फलित ज्योतिष का होगा। ऐसे महत्व तो तीनों का ही है, तीनों का ही महत्व है, लेकिन हम जो अध्ययन करेंगे होरा शास्त्र का अध्ययन करेंगे। होरा शास्त्र में किसी व्यक्ति विशेष के बारे में हम अध्ययन करते हैं। कुंडली के द्वारा, उस जातक की कुंडली के द्वारा हम किसी व्यक्ति विशेष के बारे में जानते हैं कि आने वाला समय कैसा रहेगा। उसके भौतिक जीवन के हर एक पहलू के बारे में हम उस व्यक्ति की जन्म कुंडली के बारे से ग्रह नक्षत्रों की स्थिति का आकलन करके, गणना करके हम यह निकालते हैं कि आने वाला समय कैसा रहेगा, अनुकूल है या प्रतिकूल है। यदि प्रतिकूलताएं आएंगी तो किस तरह की प्रतिकूलताएं आएंगी और उससे हम कैसे निकल पाएंगे, ये होरा शास्त्र में हम देखते हैं। होरा शास्त्र में किसी व्यक्ति विशेष का, उसका क्या व्यक्तित्व हो सकता है, उसका स्वभाव कैसा हो सकता है, स्वास्थ्य कैसा हो सकता है, ये कुंडली के द्वारा हम जान लेते हैं। धन की स्थिति कितनी रहेगी, शिक्षा कैसा होगा। कभी कभी प्रश्न आता है अभी तक संतान नहीं हुए हैं, क्या बाधा है, क्या रुकट, क्या संतान के योग नहीं है। इन सब बातों को हम ज्योतिष शास्त्र में किसी व्यक्ति की कुंडली के द्वारा हम जान लेते हैं। विवाह कब होगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, अभी तक विवाह नहीं हुआ, 35 वर्ष हो गए, 40 वर्ष हो गए, क्या विवाह का योग नहीं है। इन सभी पहलुओं पर ज्योतिष शास्त्र के द्वारा हम जान लेते हैं। करियर कैसा होगा, फॉरेन सेटलमेंट होगा या नहीं,
बिजनेस करना चाहिए या नौकरी करना चाहिए, यदि बिजनेस करें तो किस चीज़ का बिजनेस करें, कौन से स्थान पर करें, ये सब का जब ज्ञान हो जाता है और व्यक्ति जब उसको अपना जीवन में लाता है, उसका अनुशीलन करता है, तो उसका जीवन बहुत ही सरल हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र हमें ये मार्ग बताता है। ज्योतिष शास्त्र भाग्य नहीं बदलता सर, ज्योतिष शास्त्र भाग्य बदलता है इनडायरेक्ट रूप में, लेकिन डायरेक्ट सीधे सीधे ज्योतिष शास्त्र या कोई ज्योतिषी किसी का भाग्य नहीं बदल सकता। ज्योतिष शास्त्र क्या बताता है? वो मार्ग बताता है, कौन सा कार्य किस समय पर किस तरीके से करना चाहिए, अनुकूल समय कब है, उस समय शुरू करना चाहिए, तब उसके द्वारा फिर उस कर्म को करने से व्यक्ति का भाग बदलता है। तो ये सब हम होरा शास्त्र में पढ़ेंगे, फलित ज्योतिष में। और एक बात और बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह जानना चाहिए कि जैसे ज्योतिष शास्त्र तो हम सीख लेंगे, हम सीख सकते हैं, और ज्योतिष शास्त्र सीखने के बाद इसका उपयोग किस तरह से करना चाहिए, कहाँ उपयोग करना चाहिए, है ना। ज्योतिष शास्त्र यदि हम जान लिए, सीख लिए, तो हम बहुत कुछ किसी के बारे में बिना बताए जान सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र सीखने का उद्देश्य ये होना चाहिए कि ज्योतिष शास्त्र के द्वारा हम किसी के लिए कुछ अच्छा कर सकें, उसके कल्याण के लिए कुछ कर सकें, है ना। ज्योतिष शास्त्र के द्वारा, उसके ज्ञान के द्वारा यदि हम किसी का कुछ बुरा करते हैं, उसके लिए कुछ हानिप्रद कुछ कार्य करते हैं, तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। वो उसका जो है ना, फिर उसका हमारे बुरा प्रभाव पड़ेगा, उसके बुरे फल मेरे हमारे कर्म के अंदर आएंगे, हम कर्म से बंध जाएंगे, वहाँ पर बुरे कर्मों के अंतर्गत आ जाएंगे। अब जैसे क्या है कि ज्योतिष शास्त्र के द्वारा किसी के व्यक्तिगत जीवन के बारे में हम जान सकते हैं, और उसको यदि हम जान करके दुरुपयोग करेंगे, इसलिए कि ज्योतिष का जो ये मार्ग है किसी के कल्याण के लिए है, किसी को अच्छा मार्ग बताने के लिए। जैसे मान लिया जाए कि आपके पास कोई व्यक्ति आता है कुंडली दिखाने के लिए, तो जैसे ही कुंडली देखेंगे उसका पूरा बात आप जान जाएंगे, उसके अंदर में किस तरह के स्वभाव हैं, उसका आचार विचार व्यवहार क्या है, सारी चीज आप समझ जाएंगे। और जी ये लग रहा है अगर क्लोज हो जाएगा तो फिर से हम करेंगे, है ना। एक ठीक है जी, ठीक। हाँ हो गया। हाँ ठीक है ना। हेलो, हाँ ठीक है, जा रही है आवाज? हाँ जी, आ रही। हाँ, ज्योतिष विद्या सीखने के बाद बहुत ही सावधानी रखना है, बहुत ही संयम रखना है, और बहुत ही जी ये इसका जो है सोच समझ करके उपयोग करना है। सावधानी और संयम का मतलब है कि यदि ज्योतिष शास्त्र, अभी क्या होता है, ज्योतिष शास्त्र को लोग बहुत ही गलत शब्दों के बहुत लोग कहते हैं ठग विद्या है ना। तो इसलिए इसको खराब कर दिया गया, हाँ इसको खराब कर दिया गया, इसको दुरुपयोग किया गया है। क्या होता है दुरुपयोग? कोई आता है कुंडली दिखाने के लिए, तो अभी ज्योतिषी क्या करते हैं, उसको डरा देते हैं, उसको कुछ इस तरह की बातें करे, राहु और मंगल से ही व्यक्ति डरा हुआ रहता है। और ज्योतिषी के पास और चिकित्सक के पास कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, कोई पीड़ित व्यक्ति आता है और उसे कह करके आपने डरा दिया और वो व्यक्ति डर गया, तो आपके इसका फल जो है ये एक बुरे कर्म के रूप में, एक बंधन में आप बंध गए, उसके रिजल्ट आपके भोगना पड़ेगा। तो हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी व्यक्ति आए कुंडली दिखाने के लिए तो कभी भी उसको नहीं डराना है, और
जी, यदि उसके जीवन में उस तरह की कुछ चीजें हैं, कुछ डरने वाली स्थिति है, तो उसको जी, बहुत तरीके से उसको बताना है, ताकि वो डरे। जैसे मान लीजिए जी, किसी चिकित्सक पे जाते हैं और कोई भयानक रोग होता है, तो डॉक्टर कभी भी रोगी को नहीं बताता है, उसके जी, गार्जियन को साइड में या सामने बुला करके गार्जियन को उसको समझाता है, बताता है। तो कोई भी व्यक्ति आपके पास आया है तो उसको डराना नहीं है। यदि कोई ऐसी कुछ सिचुएशन है तो उसको इस तरीके से बताना है कि उसके ऊपर उसका स्ट्रेस न हो, प्रभाव जाए। हाँ, डरे नहीं। जी, और यदि आप ऐसा करते हैं, देखिए ज्योतिष शास्त्र करेंगे तो यदि आपकी इसमें आपको खुद ही यदि कार्य अच्छे करेंगे तो प्रसिद्धि खूब मिलेगा, आपको मान सम्मान भी खूब मिलेगा। अपना फेम बनाने की जी, प्रयास ही नहीं करना है आपको, हमारा फेम मिले। आप जब करेंगे तो आप खुद ही प्रसिद्धि मिलना शुरू होगा, मान सम्मान भी मिलेगा, पैसा भी, सब कुछ मिलेगा इसमें। लेकिन लक्ष्य ये न रखना है किसी को डरा करके हम पैसा कमाएं, महामृत्युंजय कर लो, ये कर लो, इस तरह का। हाँ, वो भी होता है, वो भी कराना होता है, लेकिन डरा करके नहीं, वास्तविकता में चलना है। किसी के जी, ज्योतिष शास्त्र के द्वारा किसी का निजी जीवन में दखल नहीं देना है। ज्योतिष शास्त्र जानकर उसके निजी जीवन को हम जान सकते हैं। यदि आप ऐसा करेंगे तो जी, एक तो व्यक्ति पीड़ित होगा, तो उसका तो फल भोगना पड़ेगा। और फिर ज्योतिष शास्त्र आप जो सीखेंगे वो फिर आपका फल कथन झूठ होने लगेगा, गलत होने लगेगा, काम नहीं करेगी ये विद्या। फिर ये विद्या काम नहीं, जी, क्योंकि ये विद्या को श्राप भी मिला है। ज्योतिष विद्या को अच्छा, पार्वती जी ने, सती जी ने श्राप भी दिया है। यदि आप गलत तरीके से प्रयोग करेंगे तो ये काम ही नहीं करेगा। आप किसी ज्योति, जी, बहुत बार क्या होता है, बहुत लोग ज्योतिषी के पास जाते हैं परखने के लिए, पहले थोड़ा परख लें उसको। और वहाँ परखने के लिए जाएंगे तो बस निगेटिव ही लेकर के आएंगे, कहीं पॉजिटिव कुछ लेकर के नहीं आएंगे। किसी भी ज्योतिषी को परखने जाएंगे तो निगेटिविटी ही लेके आएंगे उनके बारे में, उनकी अच्छी चीज़ें आप नहीं देख पाएंगे। और ज्योतिष शास्त्र का गलत प्रयोग करेंगे तो वो काम करना बंद कर देगा, फल कथन झूठ होना शुरू हो जी, जाएगा, क्योंकि ये सती का, पार्वती जी का ये श्राप है। इसकी एक, समझा। हाँ, इसकी एक घटना है। घटना इस तरह से है कि कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ बैठे हैं और नारद जी का आगमन होता है। नारद जी तो भ्रमण ही करते रहते हैं सभी जगह। जी, तो जैसे ही नारद जी वहाँ पहुँचते हैं, भोलेनाथ उसका स्वागत करते हैं और पार्वती को नहीं देख कर प्रश्न करते हैं, माता नहीं दिख रही हैं भोलेनाथ। तो भोलेनाथ कहते हैं कि आप तो ज्योतिषी हैं, आप खुद ही पता कर लीजिए कहाँ होंगी माता। नारद जी बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही बड़े आचार्य थे। उनके कई ग्रंथ अभी हैं जिसका हम अध्ययन करते हैं, नारद संहिता। तो जी, उन्होंने कैलकुलेशन किया और कैलकुलेशन करके जान लिया। कैलकुलेशन करके जान लिया और उनके निजी जीवन के बारे में उन्होंने कुछ बताया भोलेनाथ को। अच्छा, उन्होंने बताया वो अभी स्नान कर रही हैं, और स्नान जी, कर रही हैं, और साथ साथ ये बताया कि उनके स्नान के कितने वस्त्र पहने हैं, इस ढंग से फल कथन किया। और अच्छा, उसी समय पार्वती जी वहाँ पर आ जाती हैं। पार्वती जी आ जाती तो भोलेनाथ ने कहा कि देखो, ये आपको ढूंढ रहे थे नारद जी, और आपको नहीं देख करके हमसे प्रश्न किए, तो मैंने कहा खुद देख लीजिए अपने ज्योतिष शास्त्र की विद्या से, आप तो आचार्य हैं ज्योतिष शास्त्र के। तो उन्होंने ऐसा ऐसा फल कथन किया। तो पार्वती जी कहती हैं कि हाँ नारद जी, आपने तो बिल्कुल सही फल कथन किया है, बिल्कुल 100% सत्य है। लेकिन जी, ये विद्या तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये विद्या ये विद्या अगर किसी के निजी जीवन में भी अगर प्रवेश कर जाती है तो फिर ये विद्या को उचित हम नहीं मानते हैं। इसीलिए आज से मैं ये श्राप देती हूँ
किसी भी व्यक्ति, किसी भी ज्योतिषी का फल कथन 100% सिद्ध नहीं होगा, सत्य नहीं होगा। हाँ, इसीलिए ज्योतिष का फल कथन 100% नहीं होता, लेकिन 100% भी होता है, बहुत हद तक सही होता है। किसका होता है? जो सही मायने में ज्योतिष का उपयोग कर रहा है। जो जी ज्योतिष शास्त्र तो बता दिया बहुत कुछ, अब किसी का व्यक्तिगत जीवन के बारे में आप जान सकते हैं। अब दिख भी गया तो उसको नहीं बताना है, उसको बताना है तो इस ढंग से बताना है, इस ढंग से कि उसका मार्ग प्रशस्त हो जाए। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति आया, आप अपनी बेटी का कुंडली लेकर के इसका कुंडली देखो, और आपने उसके स्वभावगत स्थितियों को सारा कुछ जान लिया, और जान करके आपके पास बहुत सारे लोग आएंगे, पड़ोसी भी आएंगे, तो आप उसके पड़ोसियों का आपने वहाँ पर ये बात को ओपन कर दिया, ये गलत हो गया उसके लिए, है ना। तो इस सब चीज़ों का सावधानी रखना है। कोई भी आए उसको उचित मार्ग देना है तब, और साथ साथ आपको क्या करना है कि भगवान से हमेशा जुड़ा रहना है। भगवान से कैसे जुड़ते हैं? कोई न कोई आपका इष्ट होंगे, उनकी आराधना करनी है। ज्योतिष विद्या जो करते हैं उसका इंटेंशन, भाव ठीक रखना है कि व्यक्ति जिस समस्या को लेकर के आया है मेरे पास, उसका हम समाधान कर पाएँ, और ईश्वर से प्रार्थना करनी है, और ईश्वर से जुड़ा रहना। जो कुछ भी थोड़ा बहुत साधना की आवश्यकता है, बिना साधना का, बिना ईश्वर की कृपा का आपका फल कथन सिद्ध हो ही नहीं सकता है। तो इन सब बातों का इसमें ध्यान रखना है। ये ज्योतिष शास्त्र का परिचय है। इतना किसी भी जब ज्योतिषी जब बनेंगे, ज्योतिष विद्या का ज्ञान अर्जन करेंगे, तो ये सब बातें मालूम होनी चाहिए। और जो कुछ आपने सुना, कुछ तो इसमें आपने कुछ नोट भी किया, वो नहीं नोट किया तो इसको कुछ चीज़ें हम आपको सेंड भी कर देंगे। और इसके बाद हम आते हैं ज्योतिष शास्त्र में, हम पढ़ते हैं जन्म कुंडली। जी फल कथन हम करते हैं जन्म कुंडली के माध्यम से। किसी भी व्यक्ति का फल कथन करने के लिए हमारे पास जन्म कुंडली होना चाहिए। और